राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जो है अपने 2904 रकबे के जो उनका जो भूमि है 2904 उसके आड़ में मंदिर का जो भूमि है 2905 और 6 उसमें उन्होंने कब्जा किया। कार्रवाई शुरू हुई और नापी के दौरान मंत्री के गेट के अंदर तक 45 मंदिर की भूमि पाई गई, जितना प्रताड़ित किया एक फर्स्ट आईएएस रैंकिंग महिला श्रुति शर्मा एसडीएम को कि वो गाड़ी छोड़ करके उनको पैदल जाना पड़ा। मंत्री ही आपके सरकार की और मंदिर की भूमि को कब्जा करेगी तो इससे जायज़ सी बात है कि समाज में मुख्यमंत्री के ऊपर भी लोग उंगली उठाने का प्रयास करेंगे, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। कार मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। जो कि आप देखे होंगे इस समय एक बहुत देवरिया जिला से जो अभी मामला चल रहा है, जब जो भूमि विवाद चल रहा है देवरिया हनुमान मंदिर का, तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे महंत राजेश नारायण दास जी से। तो सर मामला ये चल रहा है जो कि पूरा प्रदेश में हाईलाइट, पूरे प्रदेश में एक न्यूज़ बन के पूरा बना हुआ है, ये क्या जो मामला है? जी, सिद्धपीठ मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान जी मंदिर, मैं उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास, मंदिर की भूमि को की पश्चिमी हिस्सा जो है वो मंत्री के एक अराजी विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री हैं उनकी ज़मीन है अराजी संख्या 2904, जो मंदिर की भूमि 2900 अराजी संख्या 2905 और 2906 से सटी हुई है, जो कि पोखरा और भीटा का नंबर है जो मंदिर के नाम से अंकित है। तो राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जो है अपने 2904 रकबे के जो उनका जो भूमि है 2904 उसके आड़ में मंदिर का जो भूमि है 2905 और 6 उसमें उन्होंने कब्जा किया। और चूँकि वो मंत्री हैं, उनके पास पूरा पावर है, तो प्रशासन भी उनका पूरा सपोर्ट किया और कब्जा हो गया। फिर ये बात 21/5/2025 की है जब उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर परसों जो है उन्होंने मंदिर चारदीवारी के पीछे से गेट रातों रात बनवा लिया और सुबह जो है दीवार खोल दिया। तो इधर एक तो उन्होंने मंदिर की भूमि कब्जा कर ली, ऊपर से मंदिर के तरफ ही बड़ा सा गेट लगवा दिया, जिसके कारण मैं आहत होकर पुनः डीएम और एसडीएम के पास गया, लेकिन वो लोग भी कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। तब जा कर के मैं परेशान होकर के और सारी आशाएं जब नहीं दिखी हमको कहीं, तो मैंने मंगलवार के दिन मंदिर के चौराहे पर ही धरने पर बैठा और धरने बैठने के बाद से तमाम प्रशासन के लोगों ने मान मनोवल करना शुरू कर दिया और जॉइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा जी पहुंची और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, मुझे 5 बजे तक का समय दीजिए। मैं 10 बजे बैठा था, 5 बजे तक का समय दीजिए और आपके साथ न्याय होगा और सारी नापी करके उनका जो ज़मीन होगा उनको दिया जाएगा, मंदिर की जो ज़मीन होगी मंदिर को मिलेगा। मैं उनके आश्वासन पे धरने से उठा और उनके कथनानुसार उन्होंने वो आए भी और कार्रवाई शुरू भी हुई। और नापी के दौरान मंत्री के गेट के अंदर तक 45 मंदिर की भूमि पाई गई, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एसडीएम साहिबा ने मंत्री के सारे जो भी उनका विवाद है कब्जा कर रही थी उनको पूरा सीज कर दिया गया। सीज करने के उपरांत जो है मंत्री के लोगों ने एसडीएम के साथ बड़े ही बुरी तरीके से अभद्रता की। उनके गाड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनसे हाथापाई करने का प्रयास किया गया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सीओ वगैरह सब लोग थे वहाँ पे और इनके भारी संख्या में इनके सपोर्टर थे लोग, जो गुंडे कह सकते हैं एक तरह से, जो प्रशासन को भी ना समझे वो गुंडा ही है। तो उन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया एक फर्स्ट आईएएस रैंकिंग महिला श्रुति शर्मा एसडीएम को कि वो गाड़ी छोड़ करके उनको पैदल जाना पड़ा। तो ऐसी अभद्रता जिस मंत्री के लोग करें, जो मंत्री मंदिर के ज़मीन को कब्जा करे, ऐसी मंत्री को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ऐसी मंत्री बीजेपी के गवर्नमेंट को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, आपके छवि को ख़राब कर रही है। आप इस व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें और मंदिर को सुरक्षित करने की कृपा करें। जय श्री सीताराम। अच्छा महंत जी, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व की बात करती है,
उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, अभी राज्य मंत्री, वो एक तरफ मंदिर के ज़मीन पे कब्जा करने के लिए पूरा अपना ईंट जोट लगाई हुई हैं और कल प्रशासन पे भी हमला कर दिया उनके आदमियों ने, आपने ही बताया जैसा कि। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शा रहा है ये चीज़? ये इस पे हम यही कहेंगे कि इस पे योगी जी को, जो कि सनातन के एक उगते हुए सूर्य हैं और उनकी वजह से तमाम मठ मंदिर सुरक्षित हुए हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आपके शरण में छिपे हुए मंत्रियों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये बीजेपी के छवि को धूमिल किया जा रहा है, आपके छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्योंकि जब मंत्री ही आपके सरकार की और मंदिर की भूमि को कब्जा करेगी तो इससे जायज़ सी बात है कि समाज में मुख्यमंत्री के ऊपर भी लोग उंगली उठाने का प्रयास करेंगे, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी छवि को माननीय मुख्यमंत्री जी बचाएं और हम सब के मंदिरों की भी रक्षा करें। एकमात्र उनसे ही उम्मीद है, उनसे ही हम सब आशा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सनातन के सूर्य हैं। हम उनके साथ उनके आगे नतमस्तक हो करके अपने मंदिर की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं।